नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, जिसकी चर्चा में पहले भी आपको कमेंट किया था कि इसका रिजल्ट आने के बाद इसके ऊपर बात करूँगा। साथ ही साथ बहुत सारे कंपनीज़ है, जिसके ऊपर बोनस और स्प्लिट का अनाउंसमेंट भी आया है। तो गुड न्यूज़ भी है आपके लिए और कुछ कंपनीज़ के ऊपर बैड न्यूज़ भी है। सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। और अभी तक आपको अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जो स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बनता है, मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट देता हूँ, जहाँ से आपको एक अच्छा खासा ट्रेड आपको मिल पाए और जो ट्रेड मैं खुद लेता हूँ वही ट्रेड आपको आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे जो पहले जिस कंपनी के बारे में बात कर, उस कंपनी का नाम है आरबीएल बैंक। आप देख सकते हैं आरबीएल बैंक के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपके साथ वीकली चार्ट पैटर्न ओपन करके रखा। आप ध्यान से देखिएगा एक चीज को कि कंपनी हायर लेवल में कब गया था। 2019 में टॉप लेवल में था 700 के आसपास। वहां से देखिए बिग क्रैश और यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया 2019 में। उसके बाद कोविड के टाइम में फिर से क्रैश हो गया और यहाँ पे देखिए कंपनी कोशिश तो किया था मगर उसको सस्टेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पर जो जो मतलब चार्ट क्रिएट हुआ वो लोअर लो से क्रिएट हुआ। मगर यहाँ पे मैं आपको पहले भी बोला था, ये जो रेंज है ये रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन के हिसाब से काम करेगा। तो उसी रेंज को रिटेस्ट किया और उसके बाद देखिए हायर हाई बनाते चला गया। यहाँ पे 200 डेज ईएमए को भी टेस्ट करने के लिए जा रहा है। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस क्यों हुआ, इस तरीके से जंप क्यों हुआ, उसके पीछे एक कारण भी है। चलो मैं आपको कारण सबसे पहले समझाता हूँ। अगर दिग्गज वेबसाइट, आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा आरबीएल बैंक क्वार्टर 4 का जो नेट प्रॉफिट है वो 37% के आसपास जंप देखने को मिला। 271 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया और खुद का जो एस्टीमेट था उसको भी बीट किया। तो इसीलिए स्टॉक के ऊपर एक शानदार रैली आपको देखने को मिला है। तो मैं आपको पहले ही बोला है कि कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है। चलो मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं। देखिए कुछ क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे तो आपको अगर फाइनेंशियली प्रॉफिट एंड लॉस, जो रेवेन्यू, इंटरेस्ट, एक्सपेंस सबको मेंटेन करके कंपनी का हाथ में जो फाइनेंशियली प्रॉफिट लॉस आते हैं वो लगातार आपको लॉस देखने को मिलेगा। क्योंकि कंपनी को एक्स्ट्रा इनकम होते हैं कहाँ से, अदर्स इनकम से। तो वो भी कंपनी को ऐड मतलब कंपनी का ऐड होते हैं एक्सपेंस में। तो सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट एंड लॉस आया, देखिए पिछले सालों में 200 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट किए थे और इस बार कंपनी 270 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए। तो यहाँ पे जो मैसिव जो जंप हुआ वो अच्छा खासा देखने को मिला। और एक चीज कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया, वो है एनपीए। कंपनी का पिछले सालों का एनपीए था 1.34% के आसपास और इस साल का एनपीए बना 1.10 के आसपास। देखिए जो चीज के कारण, जो डेटा के कारण इस कंपनी को वो प्रेशर देखने को मिला था, वही कारण यहाँ पे धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है। एनपी जितना कम होगा उतना ही बैंकिंग के लिए खास होगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ इस बैंक के ऊपर बहुत बड़ा खराबी अभी तक आपको देखने को नहीं मिला। तो लॉन्ग जर्नी के लिए शायद आप स्टॉक के ऊपर गिरावट हुआ है। तो अभी भी आपको कोई मौका नहीं दिया दिया गया है कि चलो कल जाके मैं बाय कर लूँ। अभी भी इस कंपनी का कुछ क्वार्टर्स, कुछ सालों का रिजल्ट आपको देखना पड़ेगा। तब जाकर आपको इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेना हो तो ले सकते हैं। देखिए इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर नहीं है, एफआईएस और डीएस ने माल उठा कर रखा। उससे कई गुना ज्यादा पब्लिक के पास होल्डिंग है। इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर लीजिएगा। सेकेंड जो कंपनी है जिसका नाम है इंडियन होटल्स। तो आईएचसीएल जो टाटा ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी है और इंडियन होटल्स जो कंपनी है आप सभी जानते हैं ताज सबसे बड़ा कंपनी है टाटा ग्रुप के। तो ताज जो होटल है इसी कंपनी के अंदर आते हैं, मतलब आईएचसीएल के अंदर ही आते हैं। तो इस कंपनी ने धमाका 2 न्यूज दिया। वो 2 न्यूज क्या है, चलो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट जो न्यूज है वो आपको मिलेगा माइंड दिग्गज वेबसाइट के ऊपर। तो इस साइट के ऊपर जाकर आप इस न्यूज को देख सकते हैं। तो फर्स्ट जो न्यूज है कंपनी का रिजल्ट के बारे में। तो कंपनी का जो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आया वो कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा देखने को मिला। अगर मैं पहले रिजल्ट आपको दिखा दूं और भी आपको क्लियरिटी हो जाएगा। अगर मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं तो आप देखेंगे तो कंपनी धमाका रिजल्ट किया। आप कहेंगे सर पिछले क्वार्टर में तो 404 करोड़ था और इस बार 339 करोड़ के आसपास हुआ, तो आप क्यों बता रहे हैं धमाका रिजल्ट हुआ। देखिए हमेशा दो तरीके से चीज देखा जाता है, एक क्वार्टर ऑफ क्वार्टर का रिजल्ट और ईयर ऑफ ईयर का रिजल्ट। तो दोनों का जो एस्टीमेट है, दोनों का जो फिगर है वो हमेशा कंपैरिजन किया जाता है। तो क्वार्टर को ऑफ क्वार्टर रिजल्ट को तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिवली देखा ही जाता है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा फोकस रहते हैं ईयर ऑफ ईयर का, मतलब साल भर का किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ। और ओवरऑल में बात करूँ साल भर में पिछले सालों के
इसी क्वार्टर में मतलब Q4 में जो रिजल्ट था वो सिर्फ के सिर्फ 72 करोड़ के आसपास था। आप कहेंगे सर इतना कम क्यों था? क्योंकि देखिए कोविड के सिचुएशन चल रहा था, होटल्स ओपन किए गए थे, उतना लोग अभी तक पैनिक के कारण मतलब कोविड के पैनिक के कारण लोग होटल्स में बाहर घूमने कम जा रहा था, तो इसलिए होटल का बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रेशर में था। और उसी देखिए यहाँ पे देखिए कोविड से लेकर कंटिन्यूअसली कंपनी क्या किए थे, लॉस कर रहा था। फिर से कंपनी रिकवरी भी किया और अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट को जनरेट किया। तो इसीलिए कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया आप देख सकते हैं 65% इंक्रीज हुआ है कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज। तो रेवेन्यूज का जो ग्रोथ हुआ बहुत शानदार, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यूज है आप देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल में था 870 करोड़ के आसपास और इस बार कंपनी का सेल्स कितना हुआ 1600 करोड़ के आसपास। तो ये एक बहुत अच्छा जंप, करीबन करीबन 50% से भी ज़्यादा। तो इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पे 65% का जंप देखने को मिला रेवेन्यूज में। तो ये था फर्स्ट गुड न्यूज़। ऑब्वियसली इसके कारण स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम फ्यूचर में आपको देखने को जरूर मिलेगा। सेकेंड जो न्यूज़ है वो है कंपनी का बिजनेस लाइन्स। तो बिजनेस लाइन्स के ऊपर इस न्यूज को मतलब कवर किया गया है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी के जो बोर्ड है, कंपनी के जो बोर्ड मेंबर है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस कंपनी का एक डेटा पब्लिश किया और उन्होंने एक एक कमेंट भी किया है, जो कमेंट शायद मुझे लगता है जरूर वो कर पाएंगे, क्योंकि टाटा ग्रुप के कंपनी के कोई भी कमेंटमेंट हो ज़्यादा से ज़्यादा वो कमेंटमेंट फुलफिल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कमेंटमेंट क्या किया, देखिए इंडियन होटल्स यहाँ पे देख सकते हैं टारगेट्स 33% ईबिटा मार्जिन। तो आप सोचिए ईबिटा मार्जिन अगर आप देखेंगे तो कंपनी का ईबिटा मार्जिन अभी 20 से 25 के आसपास देखने को मिला है। उस हिसाब से कंपनी का मार्जिन, कंपनी बता रहा है कि 25 में 2025 में कंपनी 33% का ईबिटा मार्जिन लेके आएंगे। एक बहुत बड़ा कमेंटी है, तो एक बहुत बड़ा टारगेट है। ऑब्वियसली इस टारगेट को फिल अप करेंगे तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। टू ओपन 20+ होटल्स दिस ईयर, मतलब एक बहुत बड़ा खबर भी यहाँ पे छप चुके हैं कि कंपनी एक नहीं 20 होटल्स फिर से नया होटल्स ओपन करने जा रहा है। और ये मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, ये कोई रिपोर्ट के माध्यम से नहीं है, ये सीईओ ने खुद रिपोर्ट के माध्यम से मतलब खुद ओपनली यहाँ पे बता चुके हैं और सेबी के पास फाइलिंग भी कर चुके हैं। देखिए आपके कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, सब कुछ सेबी के पास जमा करना पड़ता है, सब कुछ सेबी को बताना पड़ता है। तो ऑब्वियसली इंडियन होटल्स के फ्यूचर बहुत क्लियर है, तो उस हिसाब से काम करें, क्योंकि मुझे इस कंपनी में कुछ स्ट्रेंथ दिखता है। कंपनी का कर्जे के हिसाब से कर्जा ठीक ठाक है, इनकम भी ठीक ठाक है, सब कुछ आपको ठीक ठाक दिखे। हाँ वैल्यूएशन थोड़ा सा इधर उधर देखने को मिलता है, वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। तो उस हिसाब से कंपनी का ईयरली में प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखा दूं तो कंपनी का जो लॉसेस था वो धीरे धीरे करके कवर हो रहा है और वो भी अच्छी तरीके से। कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया, सिर्फ यही नहीं कि रिटर्न दे दिया, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी थोड़ा सा वीकनेस है, बाकी पैरामीटर्स ठीक ठाक है। तो इसलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। और आप देख सकते हैं प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस के भी अच्छा खासा होल्डिंग है और पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। अगर मैं इस कंपनी के डिटेल्स और भी आपको दिखा दूं तो इस कंपनी के ऊपर राकेश झुंझुनवाला जी की अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिला। अभी उनके वाइफ के नाम में है, तो सारे मतलब शेयर ट्रांसफर हो चुके हैं उनके वाइफ के रेखा जी के नाम में। तो थर्ड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है पॉलीकैब। तो आप सभी जानते हैं इंडिया के नंबर 1 केबल्स बनाने वाला कंपनी है पॉलीकैब। तो पॉलीकैब अगर सेक्टर वाइज देखें तो पावर केबल जनरेट करने बनाने वाला, प्रोडक्शन करने वाला इंडिया के नंबर 1 कंपनी है पॉलीकैब। इसका मार्केट कैप 48,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी ने अनाउंसमेंट किया, Q4 का रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 12 मई में कंपनी का रिजल्ट आएगा। तो 12 मई जब कंपनी का रिजल्ट आएगा तब कंपनी एक बहुत बड़ा गुड न्यूज और अपडेट भी दे चुके हैं। आप देख सकते हैं कंपनी बोर्ड मीटिंग में यही बात करने वाला है कि कंपनी डिविडेंड तो देंगे ही देंगे, यहाँ पे अनाउंसमेंट कर ही चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी बोनस देने का यहाँ पे एक अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। इस तरीके से रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि कंपनी बोनस भी यहाँ पे ले आ सकते हैं, क्योंकि कंपनी का भी जो प्राइस रेंज है अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का प्राइस रेंज करीबन करीबन 3,000 के आसपास। तो कंपनी 1:1 1:2 रेशियो का बोनस भी ले आ सकते हैं। देखिए ये अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, रिपोर्ट के माध्यम से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, आपका क्या विजन है इस कंपनी के ऊपर, मुझे जरूर कमेंट करना। तो इस कंपनी की मुझे ऑब्वियसली बहुत खास लगता है, क्योंकि जिस कंपनी का मैं सब हमेशा एक चीज देखता हूँ वो है कंपनी का ओपीएम। हर चीज इसमें छुपे होते हैं। ओपीएम अगर ग्रोथ हो रहा है उसके साथ कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक है,
तो सोच लेना कंपनी ठीक-ठाक है। कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया, इसलिए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी अच्छा खासा होल्डिंग रखा। देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस ने भी माल स्टेक बढ़ा चुके हैं, डीएसवे भी थोड़ा-सा स्टेक यहाँ पे मतलब होल्ड कम किया है। पब्लिक ने भी अच्छा खासा माल यहाँ पे खरीद के रखे हैं। ओवरऑल इस तीनों कंपनियों के बारे में एक ही बात कहूँगा, कंपनी इसके ऊपर फोकस रखिए, लॉन्ग जर्नी के लिए सोचिए। और इस पॉलीकब के ऊपर मैं एक टेक्निकली आपको चार्ट पैटर्न में अपडेट दिया था। मैं आपको बोला था ये जो रेंज है, जहाँ पे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार रेजिस्टेंस को फेस किया। जब इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तब मैं एंट्री लूंगा। तो ब्रेकआउट को जो मुझसे स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिखा तो मैं होल्ड कर रहा था। कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखे तो मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हैमर जैसे कैंडल दिखा, इसके ऊपर मैं एंट्री ले चुका हूँ। मेरा स्टॉप लॉस इसका नीचे रहेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस है, मेरा टारगेट 1:3 रहेगा। तो फिर भी मैं जब तक कोई रेड कैंडल ना बने तब तक मैं होल्ड करते रहूंगा अपर साइड में, क्योंकि बहुत दिनों तक कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट हुआ है, एक बड़ा रैली का मतलब संभावना है। तो इस तरीके से ट्रेड पाना चाहते हैं, इस तरीके से आप सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए और टेलीग्राम को ज्वाइन भी करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।